देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शिक्षाविदों की 3 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। शिक्षक के सशक्त होने से ही समाज सशक्त हो सकता है। सशक्तिकरण का मूल केंद्र आध्यात्मिकता है। यह विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सलाहकार, परामर्शदाता एवं श्री पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रीहरि होनवाड ने व्यक्त किए, जो हाल ही में गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिक्षाविदों के लिए आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र में संबोधित कर रहे थे। एजुकेटर्स क्रिएटिंग फ्यूचर लीडर्स विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय आध्यात्मिक सशक्तिकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। Let's all feel empowered, and how to feel empowered will come through a spiritual wisdom. Follow us path of spirituality that will tell us there is nothing which is stopping us from. If there is nothing stopping me from understanding myself, there is nothing that should stop me from understanding the rest of the world. मुख्य अतिथियों में गुरुग्राम नॉर्थ कैप के प्रो वाइस चांसलर प्रेमव्रत, हनुमानगढ़ खुशहाल दास विश्वविद्यालय की कार्यकारी निदेशिका डॉक्टर शशि मोरोलिया, जीडी गोयनका विश्वविद्यालय की डीन डॉक्टर अनुराधा, एमटी विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर संजय झा, एमएसएमई के निदेशक रविचंद्रन सिन्हा ने भी उपस्थित होकर विषय के तहत विचार रखे। साथ ही संस्था द्वारा हो रहे कार्यों की सराहना की। आइए सुनते हैं उनके विचार। लीडरशिप का मतलब है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु आर यू लीडिंग टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ए गोल। शिक्षक से बड़ा नेतृत्व शक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि पूरे छात्राओं वर्ग का नेतृत्व करते हैं। उनकी मानसिकता को, उनके व्यवहार को, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए फॉर द गुड ऑफ द मैनकाइंड एंड द सोसाइटी। हमें हमारे भारतीय जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, उसको जीवंत रखना है। और उसको जीवंत रखने के लिए जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारा साहित्य है, एक तो हमें पढ़ना नहीं छोड़ना है। अच्छी पुस्तकें हमेशा पढ़ते रहें और अच्छा ज्ञान लेते रहें। जो विद्या हमें रोग, शोक, द्वेष, पाप, दीनता, दास्ता, गरीबी, बेकारी, अभाव, अज्ञान, दुर्गुण, कुसंस्कार आदि के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक बंधनों से मुक्ति दिलाए, वही सही विद्या है और उसे ही सीखना और सिखाना उचित है। आप वर्ल्ड को स्पिरिचुअलिटी बोलना चाहते हैं, यू टॉक अबाउट योर कल्चर, why can't it also start by proposing World Spiritual Day where all of us come and understand what is all spirituality is all about? That is only possible जब हम स्पिरिचुअलिटी बात नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके ऊपर एग्जाम भी लेंगे। समापन सत्र में आगे संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन और महाराष्ट्र से संस्था के शिक्षा प्रभाग की संयोजिका बीके वासंती ने जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व स्पष्ट किया। आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर एम्पावर होके बेटर हो सकती है। अपने आप हम नहीं हो सकते, ऑलरेडी हमारी डिप्लीशन हो चुकी है पावर की। तो सार ये है, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ऑर्डिनरी जगह नहीं है। अदरवाइज दे वुडंट हैव बीन सो सक्सेसफुल कि सारी दुनिया में जाके लोगों को चेंज करें। भारत देश गुरु की जगह पर है कि भारत में कोई ऐसी चीज़ है, भारत में कुछ ऐसी बातें हैं कि जो सारी दुनिया से अलग है। और वो जो निराली बात है वो है आध्यात्मिकता। आगे कार्यक्रम में पैनल डिस्कशन के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता का समावेश एवं एथिकल डिलेमा जैसे विषय पर चर्चा हुई। सुंदर राजयोग विचार प्रयोगशाला भी आयोजित की गई, जिसमें मनोरंजन एवं खेल के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट किया गया। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस ब्रह्मा कुमारी से ले रहे आध्यात्मिक प्रशिक्षण। संस्था के सिक्योरिटी सर्विस विंग की ओर से पहली बार नॉर्थ अफ्रीका के साउथ सुडान में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेस विषय पर ऑनलाइन 3 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संतोष, भारत के नेवल स्टाफ के वाइस चीफ सेवानिवृत्त एडमिरल एसएन घोरमड़े और सेवानिवृत्त मेजर राजेश्वरी ने अलग अलग विषयों पर संबोधित किया।
इस प्रोग्राम में हजारों के करीब यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के पर्सोनल्स, यूएन ऑफिशियल्स और जवान शामिल थे। सभी ने आंतरिक शांति एवं शक्तियों को उजागर करने के लिए आध्यात्मिकता से जुड़ने के उपाय समझे, साथ ही हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का संकल्प किया। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक लंबे समय से दुनिया के कुछ सबसे कमज़ोर लोगों के लिए शांति कायम करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसने अपने पहले ही मिशन में 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। यूएन के दुनिया में शांति स्थापित करने वाले इस पीस कीपिंग मिशन में अभी 119 देशों ने अपने सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। Creating peace, preserving peace, sustaining peace in the world. It's not just a question of one country, but in today's global village, whatever happens in one part of the world is going to impact many other places and ultimately the whole world also. Once I know my true self, my permanent self, and once I am able to realize the Supreme Father, the Father, eternal, permanent Father of the self. जापान में इंडियन एम्बेसडर सीबी जॉर्ज से बीके बहनों ने स्नेह भरी मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। जापान एवं फिलीपींस में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके रजनी एवं मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा ने उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट कर संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया। साथ ही देश विदेश में जनहित में हो रही आध्यात्मिक सेवाओं की जानकारी दी। यह मुलाकात टोक्यो में एम्बेसी ऑफ इंडिया में हुई। इंदौर स्थित रविंद्र नाट्य गृह में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सकारात्मक वर्ष थीम के तहत भव्य आयोजन हुआ। इस शुभारंभ अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया। साथ ही जीवन को परमात्म पालना में रखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति राम प्रकाश वर्मा, न्यायमूर्ति बीडी राठी, लायंस इंटरनेशनल के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर परविंदर सिंह भाटिया, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा समेत कई महानुभावों की मौजूदगी रही। अवसर पर महापौर भार्गव जी, कटनी से पधारे महामंडलेश्वर ने भी अपने विचार रखे। तो नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज करने के लिए पहले तो हमें कुछ स्पिरिचुअल एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग हो, स्पिरिचुअलिटी हम समझें और अपने जीवन में धारण करें, तो न सिर्फ कब बीच में पॉजिटिव परंतु कांस्टेंट हमारे अंदर पॉजिटिविटी रह सकती। संस्था का मुख्य उद्देश्य है हमारे इस देश को सारे विश्व का गुरु माना जाए, ऐसे शिखर पर हमारा देश और राष्ट्र पहुँचे और स्वर्णिम भारत की परिकल्पना को साकार रूप दिया जाए, ताकि भारत स्वर्णिम हो, सारे विश्व में स्वर्णिम भारत की स्थापना हो। इस थीम पर ब्रह्मा कुमारी 1937 से लगातार सेवा कर रही हैं। जो पीड़ित मानवता के लिए एक ऐसा अलग जगह रहे हैं। कई बार सेंटर पे जाने का अवसर मुझे मिला। हमेशा मैंने देखा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच के, सभी के साथ में एक प्रसन्न चित्त माहौल के अंदर जो है वो कार्य जारी रहता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई नहीं है, और आत्मा और परमात्मा के बीच में यदि कोई है तो विकार हमारे जब छट जाएंगे, हट जाएंगे, तो आत्मा और परमात्मा का एकाकारित्व हो जाएगा। और यही यहाँ से सद्ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में बीके दामिनी द्वारा सुंदर गानों की प्रस्तुतियां हुई, जिसके पश्चात शहर के गणमान्य लोगों द्वारा बीके जयंती दीदी का स्वागत सत्कार और सम्मान किया गया। आगे वही बीके बहनों ने सभी अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत
नगर निगम ग्वालियर के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराज बाड़े पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता के नारे लगाते हुए पैदल जन जागरूकता फेरी लगाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी, पार्षद अनिल सांखला, पार्षद संजय पोटनिस, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुधीर गुप्ता समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वच्छता के बारे में बताते हुए बीके प्रहलाद ने कहा कि यदि हम सब सड़क पर कचरा फेंकना बंद कर दे तो शहर को स्वच्छ बनाए रखना आसान है। यह हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। हम अपने घरों को जिस तरह से स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, उसी तरह से हमें अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को, अपने बाजारों को, अपनी सड़कों को साफ रखना है। अब आप कहेंगे कि साफ रखने के लिए मुझे क्या करना है? आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे गंदा करना बंद कर दें तो स्वच्छ अपने आप ही बना रहेगा, क्योंकि वो काम तो हमारी ये माताएं बहनें करती हैं। कार्यक्रम के अंत में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर के द्वारा सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई, जिसके पश्चात सफाई मित्रों एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य लोगों के साथ ब्रह्मा कुमारीज के बीके प्रहलाद को भी शॉल, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।